जय हिंद। आज हम लोग मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 17 पर परिचर्चा करेंगे। मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 17 जिसका नाम है सामाजिक पहचान एवं अंतर समूह द्वंद्व। मतलब आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सामाजिक पहचान क्या है और अंतर समूह द्वंद्व। अंतर समूह द्वंद्व या समूह संघर्ष क्या है और समूह संघर्ष क्यों होते हैं और समूह संघर्ष का समाधान कैसे होगा, इन्हीं बातों पर हम परिचर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जाने सामाजिक पहचान क्या है। सामाजिक पहचान क्या है? सामाजिक पहचान तो अक्सर व्यक्ति अपने आप से प्रश्न करता है या आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो व्यक्ति से मिलने के बाद आप उससे प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं। मतलब जब हम या संसार के कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो हम उससे एक प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं या आप क्या हैं। दो बातें होती हैं। तो जैसे ही हम किसी से प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं, प्रश्न क्या है? आप कौन हैं। हम जब जैसे ही व्यक्ति से मिलते हैं तो मेरा पहला प्रश्न क्या होता है? आप कौन हैं। तो इस आप कौन है का कुछ ना कुछ उत्तर वह व्यक्ति जरूर देता है। जैसे मैं रमेश, हमारे पिता का नाम राकेश, मैं बिहार राज्य के सीतामढ़ी जिला के फलाने गांव का रहने वाला हूं। मैं एक लड़का हूं, प्रसन्नचित्त हूं, 12वीं कक्षा में पढ़ता हूं। अगर जैसे ही कोई व्यक्ति अपने बारे में इतना प्रश्न बोलता है तो अपना परिचय तो दिया, लेकिन अपने परिचय के साथ साथ उसने अपने गांव, अपने जिला, अपने राज्य सबकी पहचान बता दिया। तो जब कोई व्यक्ति अपना परिचय, अपनी पहचान पूरे समाज के पहचान के साथ दिखा देता है तो इसे ही हम सामाजिक पहचान या सामाजिक पहचान के का अन्य नाम भी हो सकता है सामाजिक अनन्यता। मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान पूरे समाज की पहचान के साथ दिखा देता है, बता देता है, तो इसे हम सामाजिक पहचान के नाम से जानते हैं। सामाजिक पहचान को हम कई बार अन्य नाम जैसे सामाजिक अनन्यता, सामाजिक अनन्यता, सामाजिक अनन्यता के नाम से भी जानते हैं। तो सामाजिक अनन्यता क्या है?
तो जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान को दूसरे के पहचान के साथ दिखा दे, अपनी पहचान को या अपना परिचय दूसरे के परिचय के साथ, पूरे सोसाइटी के परिचय के साथ दिखा देता है, तो उसे हम सामाजिक अनन्यता के नाम से जानते हैं। अब बात यहां दूसरी आती है। तो हम लोग जान गए कि सामाजिक पहचान क्या है। तो हमने पहले ही कह दिया कि जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो मिलने के बाद उससे पहला प्रश्न ही करते हैं कि आप कौन। तो आप कौन के उत्तर में वो कुछ न कुछ बोलता है, कहता है कि मैं अमुक आदमी हूं, अमुक राज्य, अमुक जिला, अमुक गांव का निवासी हूं, हम 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, हमारी क्लास में स्थिति ये है। तो जब कोई व्यक्ति अपने बारे में अपना पूरा परिचय डिटेल में किसी को कह देता है, बता देता है, तो इसी को हम सामाजिक पहचान के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न होगा अंतर समूह द्वंद्व। आज का दूसरा प्रश्न है अंतर समूह द्वंद्व। अंतर समूह द्वंद्व का दूसरा नाम है समूह संघर्ष। प्रश्न है अंतर समूह द्वंद्व या समूह संघर्ष क्या है, या समूह संघर्ष से आप क्या समझते हैं। तो यहां बड़ी आसान बात है, समझना यहां पर है अंतर समूह द्वंद्व। तो अंतर का मतलब यह हो गया दूसरे से लेंगे, समूह माने ग्रुप, द्वंद्व माने लड़ाई झगड़ा। अंतर का मतलब यहां ले ले दूसरे, यहां समूह का मतलब क्या होगा समूह, और द्वंद्व का मतलब क्या होता है लड़ाई झगड़ा। तो प्रश्न है अंतर समूह द्वंद्व या समूह संघर्ष या दूसरे समूह से लड़ाई झगड़ा क्या है। तो जब एक समूह किसी दूसरे समूह के साथ आपसी वर्चस्व को लेकर, जब एक समूह किसी दूसरे समूह से आपसी वर्चस्व को लेकर विवाद कर लेता है, लड़ाई झगड़ा कर लेता है, तो इसे हम अंतर समूह द्वंद्व, मतलब दो समूहों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर या किसी बात को लेकर जब विवाद होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसी लड़ाई झगड़ा या विवाद को हम अंतर समूह द्वंद्व या समूह संघर्ष के नाम से, मतलब इसका सीधा उत्तर होगा दो समूह के बीच विवाद, दो समूहों के बीच विवाद। अंतर समूह द्वंद्व मतलब दो समूह, दो ग्रुप के बीच यदि किसी कारण से द्वंद्व हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसको हम अंतर समूह द्वंद्व के नाम से जानते हैं। मन में एक प्रश्न होगा, तो अंतर समूह द्वंद्व के क्या कारण है, मतलब समूह संघर्ष के या अंतर समूह द्वंद्व के कारण क्या है। समूह संघर्ष या अंतर समूह द्वंद्व के कारण क्या है। तो अंतर समूह द्वंद्व के कई कारण हैं। पहला कारण कि एक समूह, मतलब जब समूह के एक सदस्य दूसरे सदस्य से कुछ अपेक्षा रखते हैं, समूह का एक सदस्य किसी दूसरे सदस्य के साथ कोई अपेक्षा रखते हैं, लेकिन वह व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के अनुसार काम नहीं कर पाता है, उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाता है, तो विवाद का यह पहला कारण बनता है। जैसे आप किसी समूह के मेंबर हैं, उसी समूह के कोई दूसरा भी एक मेंबर है, आपने उससे कुछ काम करने को कहा,
लेकिन उसने काम को करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। मतलब आपको अपेक्षा थी, आशा थी कि हमारे ही ग्रुप का लोग है, हमने उस बात को कहा वो मेरे काम को क्या कर देगा, लेकिन यदि वह काम को नहीं कर पाता है तो इसको हम अंतर समूह द्वंद्व के नाम से जानते हैं। दूसरा कारण, अंतर समूह द्वंद्व का दूसरा कारण, एक पक्ष समझता है कि हमसे वह श्रेष्ठ है, माने दोनों पक्ष आपस समझता है, वो सोचता है कि वो श्रेष्ठ है, वो कहता है कि नहीं वो श्रेष्ठ है, हमसे अच्छा वो है। समूह बी है, बी समूह समझता है कि नहीं हमसे अच्छा, हमसे श्रेष्ठ समूह ए है। तो इस समूह की श्रेष्ठता भी अंतर समूह द्वंद्व का एक कारण होता है। अंतर समूह द्वंद्व का तीसरा कारण संप्रेषण का अभाव। संप्रेषण का अभाव का मतलब दोनों का विचार आपस में न मिलना। दो समूहों का विचार आपस में न मिलना भी अंतर समूह द्वंद्व का कारण है। तीसरा, बदला लेने की भावना। अंतर समूह द्वंद्व का एक और कारण हो सकता है बदला, प्रतिशोध की भावना भी अंतर समूह के लिए, द्वंद्व के लिए जिम्मेदार होता है। पांचवा कारण होगा समूह के मानकों का, समूह के आदर्शों का पालन न करना। समूह के मानक या समूह के आदर्श का पालन न करना भी अंतर समूह द्वंद्व का विवाद का कारण बनता है। तो ये समूह संघर्ष के कुछ कारण हैं। अब सवाल है, एक मनोवैज्ञानिक है गार्डनर मर्फी, इन द माइंड ऑफ मैन, इन द माइंड ऑफ मैन, एक पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक के लेखक है गार्डनर मर्फी। तो गार्डनर मर्फी ने इन द माइंड ऑफ मैन नामक पुस्तक लिखा। इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा कि द्वंद्व की शुरुआत मन से होती। लड़ाई का, विवाद का मूल कारण क्या है? मन। गार्डनर मर्फी ने कहा कि द्वंद्व की शुरुआत, लड़ाई झगड़ा की शुरुआत कहां से होती है? मन से होती है। सारे विवाद का जड़ मन है। अब सवाल है कि अंतर समूह द्वंद्व होगा तो अंतर समूह द्वंद्व का परिणाम भी तो कुछ हो सकता है ना। परिणाम क्या होगा या प्रभाव क्या होगा? अंतर समूह द्वंद्व होगा तो द्वंद्व का परिणाम क्या हो सकता है, प्रभाव क्या हो सकता है? तो अंतर समूह द्वंद्व का अनेक सारे प्रभाव होंगे जो दोनों ही समूह के लिए घातक हो सकते हैं। जैसे लक्ष्य का पूरा ना होना। समूह का निर्माण किसी न किसी लक्ष्य से किया जाता है, उद्देश्य को आधार मानकर किया जाता है, लेकिन जब द्वंद्व हो जाएगा तो लक्ष्य की प्राप्ति, उद्देश्य की प्राप्ति समय पर नहीं हो पाएगी। दूसरा परिणाम यह होगा कि समूह के मध्य संप्रेषण, मतलब विचार गड़बड़ा जाता है। जब संप्रेषण खराब हो जाएगा तो विश्वास टूट जाएगा, और विश्वास जब टूट जाएगा समूह अपने लक्ष्य से क्या होंगे? भटक जाएंगे। तीसरा प्रभाव यह होगा कि जब द्वंद्व एक बार प्रारंभ हो जाता है, विवाद जब एक बार प्रारंभ हो जाता है तो उसका अंत नहीं होता है। विवाद बार बार लगातार चलते रहता है। तो अंतर समूह द्वंद्व के परिणाम होते हैं, घातक होते हैं। अब क्या है, तो अंतर समूह द्वंद्व होगा तो अंतर समूह द्वंद्व के समाधान कैसे होगा?
अंतर समूह समाधान की युक्ति क्या है? अंतर समूह, ये जो अंतर समूह हो गया, अंतर समूह समाधान की युक्ति। दो समूहों के बीच यदि लड़ाई झगड़ा हो जाए तो समाधान करने का तरीका क्या है? तो समाधान करने का कई तरीका है। नंबर 1 में लिख देंगे प्रत्यक्षण में परिवर्तन। समूह द्वंद्व का कारण जो भी हो, अगर द्वंद्व को समाप्त करना है तो पहली विधि अपनाना होगा प्रत्यक्षण में। देखने के तरीका में, सोचने के तरीका में बदलाव करना होगा। आपको समूह के प्रति सहानुभूति रखनी होगी, क्योंकि जैसे ही आप सहानुभूति दिखाना शुरू करेंगे, जो द्वंद्व है, द्वंद्व की भावना धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। अंतर समूह द्वंद्व को समाधान करने की दूसरी युक्ति है, अंतर समूह द्वंद्व का मतलब समूह के बीच संघर्ष को समाधान करने का दूसरा तरीका है उच्च कोटि के लक्ष्य का निर्धारण। उच्च कोटि के अंतर समूह द्वंद्व का दूसरा कारण उच्च कोटि के लक्ष्य का निर्धारण करके हम समूह संघर्ष को कम कर सकते हैं। तीसरा तरीका है समूह संपर्क को बढ़ाकर। दो समूहों के बीच संपर्क, मेलजोल को बढ़ाकर भी हम अंतर समूह द्वंद्व को कम कर सकते हैं। तीसरा तरीका, चौथा तरीका होगा समझौता, जिसे वार्ता भी कहते हैं। समझौता या वार्ता के द्वारा भी हम अंतर समूह मतलब दो समूहों के बीच जो द्वंद्व है उस द्वंद्व को दूर कर सकते हैं। इसके बाद समूह की सीमाओं का पुनः निर्धारण, समूह की सीमा का पुनः निर्धारण, समूह की सीमा का पुनः निर्धारण करके समूह द्वंद्व को कम कर सकते हैं। और छठा तरीका होगा एक दूसरे के मानकों का, एक दूसरे के मानकों का आदर करके, एक दूसरे के मानकों का आदर करके हम समूह द्वंद्व को कम कर सकते हैं। ये रहा आज का टॉपिक, सामाजिक पहचान और अंतर समूह द्वंद्व। कल हम लोग मानव पर्यावरण संबंध और पर्यावरण का मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।